अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इम्पोर्टेड हुकूमत और निगरान हुकूमत का दौर पाकिस्तान की तारीख में मीडिया की आज़ादी का तारीख तरीन दौर है। इसमें मीडिया को ज़बरदस्ती इस तरह से प्रेशराइज करके मुंह बंद किया गया और इमरान खान का नाम तक ना लेने पर मजबूर किया गया। इस पर हामिद मीर और मंसूर अली खान ने बड़ा ज़बरदस्त तज़किया पेश किया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। 2023 में जो पाकिस्तानी मीडिया है वो उसी किस्म के दबाव का शिकार रहा जिस किस्म का दबाव जो है वो पिछले कई साल से पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उसको देख रहा है। तो देखें, लेकिन 2023 में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिससे कि आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया जो है उसकी आज़ादी बढ़ने की बजाय कम हो रही है और जो सहाफ़त का और जर्नलिज़म का मेयार है वो इम्प्रूव होने की बजाय वो तनज़ली का शिकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो 2023 था इसमें कुछ बहुत ही जो अहम हमारे जो सहाफ़ी हैं साथी, उन्होंने कुछ ऐसे सियासतदानों को इंटरव्यू किए जो कि गायब थे, जो मिसिंग थे, लापता थे, और अचानक वो उनके शो में नमूदार हुए और उनके शो में नमूदार होकर उन्होंने कहा जी कि वो जो 9 मई के वाक़यात थे उस पर मैं बड़ा अफसोस है, और किसी ने कहा जी मैं अपनी पार्टी छोड़ रहा हूँ, और किसी ने कहा जी मैं सियासत ही छोड़ रहा हूँ। तो यकीनन इससे पाकिस्तानी जो मीडिया है उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में बड़े सवालात पैदा हुए हैं। और फिर आप उसके बाद देखें कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उस पर भी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो 50% भी अपनी आवाज़ बुलंद करने में कामयाब नहीं है। मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया का काम होता है टू बिकम द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। तो यहाँ पे तो मीडिया जो है वो वॉइसलेस की बजाय जो ऑप्रेसर्स हैं वो उनका नुमाइंदा बन के सामने आया। 2023 जो है वो फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन पाकिस्तान के हवाले से एक चैलेंज बन के सामने आया है। अब कोई इसको माने या ना माने, लेकिन आप जब इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा की किसी भी सड़क पर चले जाएं, आम आदमी से पूछें क्या पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद है, वो आपको जवाब दे देगा। लेकिन जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए ताकतवर लोग हैं, जो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझते हैं, ख़ास तौर पे ये जो इस्लामाबाद के इक़्तिदार के ईवान हैं, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, उनसे जब आप पूछेंगे ना कि पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद है, क्या जी एब्सोल्युटली बिल्कुल आज़ाद है जी, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सड़क पर जाके आम आदमी से पूछेंगे वो आपको कुछ और कहेगा। ये जो डिफरेंस है ना, ये जो गैप है, एक बहुत बड़ा फ़र्क है ताकतवर लोगों के मौक़िफ़ में और आम आदमी के मौक़िफ़ में। ये पाकिस्तान का असल क्राइसिस है। देखिए, मेरे ख्याल में ये साल मीडिया की आज़ादी के हवाले से जो है वो कोई ज़्यादा अच्छा साल कंसिडर नहीं किया जाएगा 2023 का। दूसरी बात, इंटरव्यूज़ की आपने कही, बिल्कुल उन तमाम इंटरव्यूज़ के ऊपर, जितने भी वो इंटरव्यूज़ हुए उनके ऊपर सवालिया निशानात हैं। और जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं वो आज तक यही पूछते हैं कि एक शख्स जो पहले गायब था वो एकदम आता है और आके टीवी स्टूडियो के अंदर बैठ जाता है या किसी एंकर के घर के ऊपर आके बैठ जाता है और आके फर बोलना शुरू कर देता है, और बिल्कुल वो बयानिया उसका जो उसके गायब होने से पहले बिल्कुल कुछ और था, उस पर टोटली एक चेंज आ जाता है और वो गायब होने के बाद जो है कुछ और बोलना शुरू कर देता है। तो उस पूरे अरेंजमेंट के ऊपर बहुत से सवालिया निशानात हैं और ये एक नया ट्रेंड है। ये ट्रेंड आज से पहले इस तरह कभी नजर नहीं आता था कि एक सियासतदान जो है वो गायब हो जाए और चंद हफ्तों के बाद जब वो मंजर आम के ऊपर आए तो उसके ख्यालात, जज्बात, एहसासात सब कुछ बदल चुके हों और उसे चिल्ले का नाम दे दिया जाए। ये भी एक नई टर्म जो है वो इन लोगों के लिए ईजाद होगी कि जनाब चिल्ले के ऊपर गए हुए थे, लेकिन उस चिल्ले के ऊपर मानने को कौन तैयार है? वो चिल्ला किसके साथ काटा जा रहा था? लोग जारी बात है इस हवाले से सवाल कर रहे हैं। और दूसरा, सेंसरशिप की आपने बात की, ये दौर कोई नया दौर इस सिलसिले में है कि पहले भी होती थी, ये नहीं है कि पाकिस्तान में मीडिया में सेंसरशिप नहीं होती थी, लेकिन मेरा ख्याल में अब हम और भी ज़्यादा आगे चले गए हैं सेंसरशिप के हवाले से। सोचा नहीं जा सकता था कि कभी कोई ऐसा दिन भी आएगा कि पाकिस्तान के एक सियासतदान के हवाले से उसका नाम और उसकी तस्वीर जो है वो नहीं चलाई जा सकती होगी। पिछले दिनों मैंने निगरान वज़ीर आज़म का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल में ये रियलिटी नहीं है। नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर उनकी तकारीर मीडिया के ऊपर दिखाने के ऊपर सिर्फ पाबंदी थी, लेकिन उन्हें डिस्कस फिर भी किया जा सकता था। यहाँ पे तकारीर पाबंदी लग गई, तस्वीर पे भी पाबंदी लग गई, यहाँ तक कि नाम के ऊपर भी पाबंदी लग गई। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सेंसरशिप जो है वो पहले कभी देखी होगी। मुझे तो ये लगता है कि 8 फरवरी के बाद
बहुत ज़्यादा अदम इस्तेहकाम होगा और जो भी हुकूमत बनेगी, जो भी वज़ीर-ए-आज़म होगा, वो एक बिल्कुल बेख्तियार वज़ीर-ए-आज़म होगा। जितने बेख्तियार शहबाज शरीफ साहब थे, तो 8 फरवरी के बाद जो भी वज़ीर-ए-आज़म होगा वो उनसे भी ज़्यादा बेख्तियार होगा। और जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है वो ये है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में बहुत इजाफा हो जाएगा और जो मीडिया फ्रीडम है, इसके लिए जो थ्रेट्स हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। अभी तक आप और मैं जो बात किसी ना किसी तरीके से करने में कामयाब हो जाते हैं, तो मुझे लगता है 8 फरवरी के बाद ऐसा भी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो टॉलरेंस लेवल है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है और जो बैकग्राउंड में जो मीटिंग्स होती हैं, उसमें जो बातचीत होती है, और जिस तरीके से आप देखें कि पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी के लिए, खासतौर पे पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस को, तो जाहिर बात है ये जो पुलिस वाले होते हैं ये कोई इतने बेवकूफ तो नहीं होते ना, ये बहुत सोच समझ के करते हैं। एक SHO ने अगर शाह महमूद कुरैशी को ठुड्डे मारे हैं, मुक्का मारा है, और अगर इस्लामाबाद का जो IG है वो भी उसको इलेक्शन कमीशन के बार बार कहने के बावजूद तब्दील नहीं किया जा रहा, तो जाहिर बात है नीचे जो उसके SHO हैं और SP साहबान हैं वो भी फिर वही करेंगे जो पंजाब पुलिस कर रही है। तो आप जरा खुद ही इमेजिन करें कि अभी तो ये कुछ हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको पंजाब पुलिस का एक SHO अपने बूट की नोक पे लिखता है, तो 8 फरवरी के बाद फिर क्या होगा? फिर आपकी और मेरी तो खैर नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जो आपको नजर आ रही होती हैं, दीवार पे लिखी होती हैं, राइटिंग ऑन द वॉल होती हैं, आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आप बोलते नहीं हैं। तो राइटिंग ऑन द वॉल जो है वो ये है कि ये 8 फरवरी को कोई इलेक्शन नहीं होना, ये एक फ्रॉड होगा। मुझे पता है कि मैं बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप ये भी कह सकते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट है, लेकिन यही हकीकत है। और मैंने एक बतौर सहाफ़ी के सबसे पहला इलेक्शन 1988 में मैंने कवर किया था, फिर 1990, फिर 93, उसके बाद 97, फिर 2002, फिर 2008, 2013, 18। तो ये जो सूरत-ए-हाल इस वक्त मैं देख रहा हूँ, मैंने ऐसी तो पहले कभी नहीं देखी। इसलिए सीधी सी बात है, मैंने पहले भी कहा है कि ये मैं इसको इलेक्शन समझता ही नहीं, और ना ही मैं इसको इलेक्शन समझ के इसका कोई तज्जिया करने के लिए तैयार हूं। आज तक के जो हालात हैं, हाँ, अगर अगले 10-15 दिन में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इकदामात किए जाएं और वाकई ये इलेक्शन लगे, तो फिर मैं कहूंगा कि ये इलेक्शन है। लेकिन बतौर एक अखबार नवीस के, एक सहाफ़ी के, मैं तो 8 फरवरी के इलेक्शन को इलेक्शन नहीं समझता, और ना ही मैं उस इलेक्शन के बारे में कोई तज्जिया करने पे अपना वक्त ज़ाया करने के लिए तैयार। नाज़रीन, इस वक्त मीडिया पर बहुत प्रेशर है, मीडिया को ब्लैकमेल किया जाता है कि इमरान खान का नाम नहीं लेना, क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ और इनके सहूलतकार चाहते हैं कि मीडिया से इमरान खान के नाम को खत्म कर दिया जाए ताकि लोग इमरान खान को भूल जाएं। लेकिन इनको अंदाजा नहीं कि इमरान खान का नाम मीडिया पर ना लेने से लोग इनको नहीं भूल सकते, बल्कि इमरान खान का नाम और उनकी जात लोगों के दिलों में बसी है। और अवाम सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि इमरान खान से मोहब्बत करते हैं और उनके फैन बन बैठे हैं। क्योंकि नाज़रीन, ये वो इंसान है जिसने मुल्क कौम की गैरत पर आंच नहीं आने दी और मुल्क कौम के इज्जत और वकार को बहाल करने के लिए जेल तक चला गया और हार नहीं मानी, और यही कहा कि गुलामी से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। नाज़रीन, ये अल्फाज इमरान खान ने सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं कहे, क्योंकि इमरान खान तो शुरू से ही आजाद था, उनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अल्लाह की तरफ से उन्हें बहुत कुछ अता हो चुका था। अगर उन्होंने आवाज उठाई तो मुल्क कौम के वकार के लिए, मुल्क कौम की आजादी के लिए और मुल्क कौम की खुशहाली के लिए। यही बात नवाज शरीफ और इनके सहूलतकारों से हजम नहीं हुई, क्योंकि नवाज शरीफ शुरू से ही अंदरूनी और बैरूनी ताकतों का गुलाम रहा है और उसे सिर्फ इक्तदार चाहिए, और वो इक्तदार के लिए चापलूसी करेगा। हर तरह का गैर कानूनी, गैर आईनी काम, यानी किसी भी हद तक जा सकता है, उसे सिर्फ इक्तदार चाहिए। लेकिन उसके बरक्स अगर इमरान खान को देखा जाए तो उन्हें सिर्फ इक्तदार का लालच नहीं है, उन्हें मुल्क कौम की इज्जत और वकार बहाल करना है। और अगर इन्हें लगता है कि इमरान खान का नाम मीडिया पर ना लेने से अवाम उन्हें भूल जाएगी, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।